मंगवाते हैं, भाई राकेश के पास फोन करते हैं जब पानी का टैंकर आता है। तो यहाँ पे लोग जो है बहुत परेशान है, पिछले 10-12 दिनों से पानी नहीं आ रहा। और जैसे कि गलिया की बात है, गलियों में इन निगम वालों ने जगह जगह पाइप के सीवर जो गड्ढे खोदे हैं, ना तो उनको भरने की कोई व्यवस्था की है ना कुछ। और गड्ढे खुदे के ऐसे ही पड़े हैं, थोड़े से खोद के घेर दिए, सीवर गड्ढे हैं। कभी कोई गिर जाए, उसमें बारिश का मौसम जैसे चल रहा है उस वजह से थोड़ी दिक्कतें, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और इनसे सामना करना पड़ रहा है। आप बताएं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कितने समय से इस तरह की समस्या चल रही है? ये 10-12 दिन से ही, 10-12 दिन से। और विकास की बात बताइए, और कैसा विकास? पानी लाइट ये तो समस्या है तगड़ी। तो जो आपके विधायक हैं उन्होंने काम नहीं, कुछ नहीं करा, कुछ विकास नहीं ना। आप बताइए सर। हाँ जी, रब्बाल ने कोई काम नहीं किया, राउत रब्बाल ने कोई काम नहीं करा यहाँ। और पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, कई साल से पानी की समस्या है, पानी की कई साल से समस्या है। ये तो पानी की बात हुई, सड़कों का हाल क्या है और बाकी विकास की चीजें कैसी चल रही है? सड़कों का जी जब से नगर निगम बना है, जब से ना तो सड़कें बेहाल हो रही हैं, ना पानी है, ना सीवर है, सारे गड्ढे खुदे हुए हैं जी। तो सारा जब से 15 साल से विकास राव धर्मपाल जी आए, ना तो विकास हुआ है, ना नौकरियों में नौकरी मिली है। दलित समाज बेघर होता जा रहा है जी, गरीब से तबीयत बनता जा रहा है। ना बीपीएल कार्ड है, ना राशन है जी। सारी सुविधा मतलब अमीरों के मिल रही है जी। अच्छा, हुड्डा सरकार नारा लगाती है कि प्रदेश नंबर 1 है, हरियाणा नंबर 1, तो आप मानते हैं हरियाणा नंबर 1? नहीं है जी, नहीं है जी कति। कैसे हरियाणा नंबर 1? वो जो बताना चाह रहे संदेश पहुंचा रहे हैं कि कैसे हरियाणा नंबर 1, हमें वो बताएं ना इस चीज के लिए। हरियाणा में अपने हल्के में जो है हिसार है, रोहतक है, उसमें सुविधा ऐसी दे रखी है हर चीज के, जो भी नौकरियां निकलती है अपने ही बंदे, बाकी हमारे इधर का कोई भी बंदा किसी प्रकार का नहीं है। आज तक किसी हमारा कोई भी बंदा उन्होंने नौकरी, सरकारी नौकरी लगाया हो तो वो हमें बताए, इस चीज का जवाब दे हमें। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में। यहाँ का क्या हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का? यहाँ तो भाई साहब स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ठप पड़ी है। और यहाँ पे जो छोटा है एक हॉस्पिटल है, उसमें कोई सुविधा नहीं है, ना तो उसमें बीपी चेक करने की सुविधा है, ना उसमें कोई ऑपरेशन की सुविधा है, ना ही उसमें कोई दवाइयों की ढंग से सुविधा है। यहाँ से मरीज जो आते हैं उनको राकेश भाई अपनी एम्बुलेंस में भेजते हैं और अपने हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा रहे हैं। जनता बिल्कुल बेहाल कर रखी है, कोई बुरा हाल कर रखा है जनता का। यहाँ पे ना लाइट है और ना गलियां हैं। पानी, सड़कें और स्वास्थ्य सेवाएं कुछ भी यहाँ पे बेहतर नहीं है। और जानते हैं एक दो लोगों से कि नंबर 1 हरियाणा की बात करते हैं और 2 योजनाओं से आपके विधायक राव धर्मपाल आ रहे हैं, तो क्या कुछ कारण रहे हैं कि विकास नहीं हो पाया? नंबर 1 हरियाणा की जहां तक बात है तो नंबर 1 हरियाणा हमारे यहाँ पे लूट खसोट में है, बेरोजगारी में है, बलात्कार के आए दिन बढ़ रहे हैं। और जहां तक हम बादशाहपुर की बात कर रहे हैं तो आप देख लो, बादशाहपुर के अंदर जाम की इतनी ज्यादा समस्या, यहाँ पे फ्लाईओवर होने चाहिए, सारी जो है गलियां एकदम बेकार पड़ी है, ना किसी में कोई पक्का है, ना कोई शिविर है। पानी की तो बहुत ज्यादा मतलब इतनी हालत खराब है कि यहाँ पे हमें भाई राकेश दौलताबाद के यहाँ से फोन करना पड़ता है और वहां से पानी आता है। यहाँ का विधायक कुछ नहीं कर रहा है। जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पे खेल का कोई स्टेडियम नहीं है। बिजली के जैसे आप तारों की हालत देख रहे हैं, इतना बुरा हाल है, आए दिन कोई भी हादसा हो सकता है। और जैसे हम बात करें ना यहाँ पे कोई पार्क है। और जैसे वुमेन सेफ्टी की बात अगर जैसे कर रहे हैं, वुमेन सेफ्टी के लिए हमने ये किया, किसी ने वुमेन सेफ्टी के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अगर किसी ने कदम उठाया तो वो भाई राकेश दौलताबाद है, जिन्होंने लड़कियों के लिए फ्री बस लगा रखी है। सुबह बस आती है और गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में लड़कियों को लेके जाती है और छोड़ती है। तो ये जो हरियाणा सरकार नंबर 1 की बात करती है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, पर विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं किया है। मार्केट की बात करें हम, यहाँ पे कम से कम 20 गाँव का बाजार लगता है। अगर वहां पे कोई लेडीज आ रही है तो वहां बाथरूम करने के लिए कोई ना तो कोई शौचालय की व्यवस्था है। मार्केट में पहले इतना बुरा हाल था कि पानी भरता था पूरा पूरा। वहां पे भाई राकेश दौलताबाद ने अपने प्राइवेट टैंकर लगाए और आज वहां पे मतलब भाई राकेश को साइबर सिटी कहा जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें, साइबर सिटी के साथ क्राइम की सिटी अब ये बढ़ती जा रही है। महिलाओं के प्रति बहुत यहाँ पर अपराध बढ़ता जा रहा है। कुछ महिलाएं इस वक्त आपके साथ है, जानना चाहेंगे सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से गुड़गांव को वो देखते हैं। जी, महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था आपके यहाँ बादशाहपुर में कैसी है? पानी नहीं है, गली नहीं है,
हाँ, और क्या, गली सफा नहीं है। हाँ हाँ, कच्ची है, और कोई कहीं बिजली बिना अंधेरे में कैसे करे खाने रोटी। हाँ, लड़ाई झगड़ा किसी का यहाँ ना है, काय की भी सुविधा। हाँ, बोल ढकेले, ये बोलवाओ। महिला सुरक्षा यहाँ कैसी है, कानून व्यवस्था कैसी है, प्रशासन कैसा काम कर रहा है? सर, यहाँ पे कोई महिला सुरक्षा नहीं है, कोई भी महिला सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। अगर कोई गरीब जाता है तो उन्हें थाने से भगा दिया जाता है। कहते हैं कि दुनिया आज से 1 साल पहले संजय जिमर का केस हुआ था, उन्हें ऐसा ही था, उसने भी ऐसे स्लो करा था, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। लेकिन ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है यहाँ पे महिला के लिए, खासकर दलित समाजों के लिए। इन्होंने आज तक भी नंबर 1 हरियाणा कहने के बावजूद कुछ नहीं दिखाया हमें करके। आज से 5 साल पहले जो कि 10 साल हो गए राव धर्मपाल को, उससे पहले सोना विधानसभा क्षेत्र से राव धर्मपाल बना, तो उसने बहुत कुछ वादे यहाँ पर आकर वादे किए थे, लेकिन आज तक भी किसी वादे किए गए लेकिन पूरे नहीं क्यों हुए? मैं एक्शन पंचायती राज में नौकरी करता हूं जी, रेगुलर ड्राइवर हूं। और मुझे एक्शन, जब से सुदेश गिल एक्शन आया है, उसने मेरे को जबरदस्ती घर बैठा रखा है और ड्यूटी पे बुलाता है और जाता हूं तो कहता है अब ड्यूटी क्यों आता है, 1 दिन आओ 1 दिन मत आवा, 15 दिन मत आओ, तेरी मर्जी आओ मत आ, और जबरदस्ती घर भेज देता है। कई वायदे चुनाव में राव धर्मपाल के द्वारा किए गए थे, आपको लगता है कि पूरे हुए हैं? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ जी, वो तो कहने के हैं, करने के कुछ नहीं है। गांव में ना कोई विकास है, सारा गांव इस टाइम तिरी पुकारा हुआ है, रास्ते हैं बिल्कुल खुदे पड़े हैं। मेन सच्चाई तो यह है कि आज हमारे गांव की बहन बेटियां स्कूल जाने के लिए भी बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, रास्ते में फिसल जाते हैं, वापस घर आना पड़ता है। नंबर 1 के खाली वादे हैं, बाकी कुछ नहीं है नंबर 1 का। हमारे यहाँ तो भाई राकेश दौलताबाद है, उसने करीब 11 साल से पब्लिक के बीच में इस तरीके से खड़े, मरने में जीने में, रात को दिन एक गरीबों के बीच में खड़ा रहता है। आज पानी नहीं है, हरिजन बस्ती है मेरे गांव बादशाहपुर की, इसके अंदर 10 दिन से पानी नहीं आ रहा। ये लोग बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं, तिरी पुकार रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं है। भाई राकेश के पास में फोन करते हैं, हमारे पास फोन करते हैं, इनके पास में पानी भेजते हैं जब ये बेचारे पानी पी रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है तो आप ने क्या मन बनाया इस बार, किस सरकार को बदलेंगे? सरकार को बिल्कुल बदलेंगे, और इतनी अच्छी तरह बदलेंगे कि आने वाले टाइम में सरकार को एहसास हो जाए। यहाँ तो एक तरफा जो भी बात है भाई राकेश की है और वही रहेगी, और इसी तरह पब्लिक से आने वाले टाइम में गुजारिश करेंगे, भाई राकेश के लिए तन मन धन से पब्लिक लग रही है, लगी रहेगी। तो जैसा पूजा आपने सुना कि किसी तरह का कोई खासा विकास यहाँ पे सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, लोग काफी निराश हैं और सरकार को बदलने तक की बात करते हैं, कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में अच्छा परिणाम पार्टी के लिए नहीं होगा। प्रशांत, यहाँ पर दलित बस्ती के लोग बात कर रहे थे कि तमाम वायदे यहाँ पर किए जाते हैं और एक वोट बैंक समझा जाता है यहाँ पर दलितों को, उसके बावजूद भी विकास की बात की जाए तो विकास के आधार पर तमाम लोग यही कहते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछड़ापन वो फिर से महसूस करते हैं। और वही सब चीजें जो अक्सर चुनावों के दौरान देखी जाती हैं कि सिर्फ वोट बैंक के आधार पर आपको वोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें ये लोग बताते नजर आ रहे हैं। जी पूजा, अभी आपने सुना ही था लोगों से क्या कुछ इनका कहना था, और अभी हमने पूरा बस्ती को यहाँ पे जो घूमा है तो बुरी हालत, सड़कें बिल्कुल बहुत छोटी हैं, खराब सड़कें हैं और जगह जगह पानी भरा हुआ है, चौड़े चौड़े गड्ढे हैं और लोगों से ही जानते हैं इतनी बुरी हालत यहाँ पे हो रखी है। तो क्या हालत इतनी बुरी है कि मैं चाहता हूँ इस सरकार को बदल के अब की बार, इससे बढ़िया तो पहले जो सरकार थी इनेलो सरकार थी NLD, उसके राज में कम से कम कोई पुलिस का या कोई भी कैसा भी विवाद था वो खत्म हो गया था, और ना लूट खसोट कोई उसके वहां पर कोई भी जाकर के कहता तो वो पूरा होता था। उसके वादे जितने भी किए वो सारे पूरे हुए थे, कोई एक वादे की होती है वो मैं कह नहीं सकता। और रही बात इलेक्शनों की, कोई भी नेता है वो 5 साल में 6 महीने बाहर निकल के आता है और हाथ जोड़ता, पैर पकड़ता, सबसे वायदे करता है कि मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा। आज तक किसी ने कोई नहीं कराया, वोट लेकर के अपने घर में बैठ जाता है, कोई उनके पास जाके कहता है कि भाई मेरा ये काम रह गया, तू कौन, फिर पहचानने से इनकार करते हैं। इससे अच्छा तो राज था हमारा जो निगम आने से पहले सरपंची का राज, सरपंची के उसमें कम से कम हमारे यहाँ काम तो हुआ, हर तरह से गली मोहल्ला नाली वगैरह सब चीज की पक्की सुविधाएं तो हुई। युवा हमारे साथ हैं, अगर बात करें आपके लिए शिक्षा की और बेरोजगारी की, क्या रोजगार आपको मिला? धर्मपाल ने वादे तो बहुत किए लेकिन आज तक कोई रोजगार, किसी भी नौजवान को कोई रोजगार नहीं मिला। जहां भी जाते हैं बाहर के आदमी
ज्यादा नौकरी मिली, हमें ना जॉब मिलती है, जॉब पे जाते हैं वहाँ पे सारे बाहर के आदमियों को भरा हुआ है, हमें आज तक वहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिली। कहता है हम यहाँ के लोकल इंसानों को जॉब नहीं देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम हुआ है? जो यहाँ के युवक हैं उनके लिए क्या, पढ़ाई के लिए और लड़कियों के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे ना 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलेज हैं गुड़गांव के अंदर, और वहाँ पे एप्लीकेशन होती है 50,000 के करीब, और वहाँ पे जैसे जो एडमिशन मिलता है 6,000 लड़कियों को। बाकी का क्या होगा? बाकी वे जो भी युवा हैं वो या तो मतलब गलत रास्ते पे जाएंगे। तो मेरी यही है कि जहाँ मतलब एक बादशाहपुर में भी कॉलेज होना चाहिए, हर 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज होना चाहिए, और यहाँ पे गुड़गांव के अंदर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि गुड़गांव विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं। क्या कुछ आप अपने अब नए विधायक से आप चाहते हैं कि वो जो आए, और क्या कुछ आपके बादशाहपुर के लिए करें? हमारे जो नए विधायक से यही उम्मीद है कि वो आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं के लिए सेफ्टी की मान सम्मान मिलेगा, सेफ्टी मिलेगी, और जितने भी जैसे जो भी हमारे जो अधूरे काम दिखाई दे रहे हैं इनको सबको पूरा करा जाएगा। गलियां पक्की होंगी, सड़कें अच्छी होंगी, कॉलेज खुलेंगे, सब कुछ खुशहाल होगा तो सब कुछ अच्छा ही चलेगा। 10 साल पहले से हो ही रहा है। तो जैसा पूजा आप सुन रही हैं, लोगों काफी निराश हैं सरकार से और लगातार कह रहे हैं कि कोई खासा विकास नहीं हुआ है। राव धर्मपाल ने सिर्फ झूठे वायदे यहाँ पे किए हैं और उनको पूरा नहीं किया। नए जो विधायक है, अब नई सरकार ये लोग चाह रहे हैं कि बने, और काफी उम्मीद इन लोगों को है और खरे उतरेंगे। प्रशांत, यहाँ पर हम गुड़गांव की जब बात करते हैं, प्रति व्यक्ति की बात सबसे पहले यहीं से आती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, मॉल सिटी कहलाई जाती है, उसके बावजूद भी गुड़गांव में ही बादशाहपुर भी आता है। उसकी स्थिति इतनी खराब कैसे है? अभी भी यही के लोगों से जानना चाहेंगे कि उसके बावजूद भी, जहां पर गुड़गांव के आप मॉल्स में चले जाइए, बड़े बड़े यहाँ पर दावे करते हुए नजर आते हैं, उसके बाद जब हम बादशाहपुर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्थिति बिल्कुल उलट नजर आ रही है। जी बिल्कुल, गुड़गांव से बिल्कुल लगता हुआ बादशाहपुर है, और गुड़गांव इतना विकसित है, इतने बड़े बड़े मॉल्स वहां पे हैं, साइबर हब उसको कहा जाता है, तो बादशाहपुर इतना पीछे कैसे रहेगी? सारे नेता खा जाते हैं पैसा, जो रुपया मिलता है, जो भी, जैसे अभी इसमें ग्रांट पास हुआ था, निगम में 36 करोड़ रुपए का ग्रांट पास हुआ था। मैं पूछता हूं कि 36 करोड़ रुपया लगा कहां है? वो सरकार से पूछता हूं, 36 करोड़ रुपया दिया तो किसको है? दिया है तो वो है कहां? कितने पाइप डल गए हैं? कितना क्या शिविर का विकास हुआ है? मुझे उस चीज का बताओ, सरकार ये जवाब दे इस चीज का। ये पैसा खुद खा जाते हैं। यहां तक कि अभी पता चला था कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उनमें काफी पैसा खाया था इस सरकार ने, इसीलिए ये सरकार गिरी है। और ये सरकार वापस तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कांग्रेस सरकार, सबसे ज्यादा। मैं सबसे प्रार्थना यही करूंगा कि भाई चौटाला सरकार को लाया जाए और इस भ्रष्टाचार को मिटाया जाए। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा आपके यहाँ बादशाहपुर में माना जा रहा है, मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल मानते हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ पे। यहाँ इतनी समस्याएं हैं कि हम कहते कहते थक जाएंगे। हमारी समस्याओं को आज तक ना कोई समाधान हुआ है। समाधान जो कर भी रहे हैं तो राकेश भाई कर रहे हैं। हम उनके पास किसी भी समस्या के लिए फोन करते हैं, तुरंत हमारी समस्या के लिए आगे आके खड़े हो जाते हैं। जो समस्याएं आती हैं उनकी दरखास्त अपने विधायक से, प्रशासन से लगाते हैं, तो वहां से क्या जवाब मिलता है? वहां से हमें कोई सहनुमति नहीं दी गई, कोई नहीं मिलता। तकरीबन बोला भी गया, यही बोला गया कि तुमने क्या हमें क्या वोट दिए हैं, यही बोला गया। हमें किसी भी काम के लिए गए हैं तो हमें कोई सुविधा नहीं मिली। जी पूजा, जैसा कि आपने सुना, लोगों का कहना है कि जो विधायक है राव धर्मपाल, उनके पास ये लोग जाते हैं तो साफ तौर पर ये लोग इन्हें ये कहकर टाल दिया जाता है कि कौन सी आपने हमें वोट नहीं दी, इसलिए आपका काम नहीं होगा। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया, बने रहिएगा ग्राउंड जीरो।